अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, आजकल मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये हमारा जो टूर था स्कॉटलैंड का, उसकी कर रही हूँ। और ये देखिए जी, नेक्स्ट डे हम थोड़े से फ़्रेश होकर तो बाहर निकले थे। सोचा चलें आज जो इनका सबसे ज़्यादा फेमस है सिटी सेंटर, उधर चलते हैं। उसके लिए हम ये बस में बैठे थे और जिस एरिया में हम ठहरे हुए थे वहाँ पे तो थोड़ा सा रोड वर्क्स हो रहा था। उस वजह से थोड़ा सा यानी कि आपको वो भी देखने में मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम सिटी सेंटर पहुँच रहे थे ऐसा ऐसा पता चलना शुरू हो गया था, क्योंकि इनकी बिल्डिंग्स वाकई बहुत बहुत इनकी खूबसूरत था सिटी सेंटर। और पहुँच के भी बहुत मज़ा आया देखने का भी, क्योंकि जब आप किसी ऐसे शहर में जाते हैं जो जिसमें हिस्ट्री होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ हिस्ट्री को देखना, और उसको लाइक करना मुझे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैं बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी कि मैं फटाफट हम पहुँच जाएं उधर। इससे नेक्स्ट स्टॉप जो था वो हमारा शायद सिटी सेंटर का था, लेकिन क्योंकि अब तो थोड़ा सा माइंड में गुडमिड हो रहा है, लेकिन बहुत बहुत मज़ा आया। और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था डबल डेकर बस में सफ़र करने का भी। उसमें भी बहुत मज़ा आया। पहली दफ़ा मैं बैठी थी और पाकिस्तान से आने के बाद मैंने कभी भी बस का कोई सफ़र नहीं किया, क्योंकि जब भी कहीं जाना होता था तो अपनी कन्वेंस है उसी में ही बंदा चला जाता है। लेकिन ये बस का मेरा पहला सफ़र था जो कि मैं इंग्लैंड में कर रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। सबसे पहले जब हम इधर उतरे हैं तो ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ी खूबसूरत सी इनकी बहुत हिस्ट्री से रिलेटेड इनकी सारी ही बड़ी बड़ी सी अमरात थी। कुछ म्यूज़ियम थे जो कि उन्होंने म्यूज़ियम में उसको कन्वर्ट कर दिया था। और साथ ही इनका एक शॉपिंग करने के लिए जैसे कि हाई स्ट्रीट्स होती है वैसे ही सेम टू सेम थी। और बहुत ज़्यादा सारी बड़ी बड़ी डिज़ाइनर शॉप्स थी, वो सारी देखी हुई, यानी कि बहुत कुछ था देखने के लिए। लेकिन ये कह सकते हैं आपके टाइम थोड़ा था और टांगे भी अपनी थी और थक भी बहुत ज़्यादा जाना था हमने, क्योंकि बच्चे भी थे हमारे साथ। लेकिन हमसे जितना भी हो सका हम सारा घूमे भी, फिरे भी, देखा भी। और इस तरह था कि फिर थोड़ी देर फिर हम पार्क में भी बैठे थे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स थी जिनके अंदर जाके हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। शॉपिंग वैसे तो इधर मूनसून सब चीज़ें थी, मूनसून भी था, H&M भी था, यानी कि हम काफ़ी शॉप्स पे गए थे। लेकिन मैं बहुत सारी शॉप्स की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वो सिर्फ मैंने चीज़ें देखी थी। लेकिन हाँ, TK Maxx भी हम गए थे, जो कि TK Maxx जहाँ कहीं भी हो वहाँ पे जाके बहुत बहुत मज़ा आता है। उसकी मैं थोड़ी सी आपके साथ थोड़ी सी शॉपिंग भी शेयर करूँगी, थोड़ी सी वीडियो भी शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इनका जो ये कह लें कि मेन सिटी घूम रहे थे और देख रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हमारे म्यूज़ियम था और बाकी सारी इनकी ये सारी रेस्टोरेंट, कैफ़े सब कुछ था, बहुत कुछ सारा कुछ पास पास ही था। और मौसम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, हमारी उम्मीद के बिल्कुल बरक्स था। क्योंकि जब हम घर से निकलने लगे थे तो हमें ये था कि शायद मौसम ख़राब मिले, हमें वेदर ख़राब होगा, बारिश होगी। जो 2 दिन हमने उधर ठहरना है यही था कि 2 दिन बारिश होगी तो फिर बाहर नहीं निकला जाएगा, फिर उस तरीके से घूमा फिरा भी नहीं जाता। कि फिर बस इसी तरह लगता है कि भाई आप इतनी दूर आए भी हैं और लेकिन आप कुछ देख ना सके तो उसका भी फिर मज़ा नहीं आता। लेकिन वेदर के हिसाब से जो हम घर से कपड़े लेकर निकले तो वो थोड़े से वार्म भी थे। हमने सोचा था शायद वेदर वाकई थोड़ा ठंडा होगा, थोड़ी कुछ यानी कि थोड़ी सर्दी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे आके वेदर बहुत बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। यानी कि धूप निकल आई थी और उसके साथ हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी फील नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी गर्मी थी। लेकिन उस गर्मी में जब हवा चल रही थी तो भी फिरने का बहुत मज़ा आ रहा था। और मज़ा इसलिए भी आप ज़्यादा कह सकते हैं आ रहा होता है जब आप नई चीज़ें देख रहे होते हैं या नई सिटी को जब आप उसको ये कह लें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपके लिए गर्मी सर्दी कुछ भी मायने नहीं रखती, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही होती हैं। फिर उसको देख रहे थे, फिर इस तरह हमने ये बस टूर किया। लेकिन जब हम बस टूर कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा जो मेरे साथ मिस हैप हुआ वो ये हुआ कि मेरा जो फ़ोन था वो उसके अंदर चार्जिंग बिल्कुल नहीं थी। इसलिए मैं जो बहुत ही खूबसूरत इनका कहाँ चले गए हैं? अभी तो रश ही बहुत ज़्यादा होया पड़ा। जितनी सी छोटी सी मुन्नी से उसके अंदर बैटरी रह गई थी, तो उसका मैंने
कुछ ना कुछ कर लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रह सकी थी। खैर, लेकिन वो भी बहुत मज़े का था। तकरीबन ऐसा ही था जैसा कि मैं अब आपको थोड़ा थोड़ा सा ये सारा कुछ दिखा रही हूँ। ये सामने इनका एक म्यूज़ियम था, इसमें भी हम थोड़ा सा गए थे, थोड़ा सा राउंड किया था, फिर हम थोड़ा जल्दी ही वापस आ गए थे क्योंकि बच्चे थक गए थे। मेरा उधर जाने को दिल कर रहा है ज़रा। भूख लग गई थी। उसके बाद हमने सोचा कि हमें कुछ हलाल फूड अच्छा को देखना बंदा देखे तो सही कि हमारे कितने की वो नज़दीक है, क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी इनकी शॉप्स की हाई स्ट्रीट है। यहाँ पे हमने भी फिरा थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा बहुत देखा, थोड़ी सी चीज़ें देखी। यानी कि आप कहीं भी चले जाएं, ये कह लें कि ख़वातीन अगर इन शॉप में आ जाएँ तो वो फिर कौन सी गैलरी जिन्हें कितनी ऊपर है, कुछ नहीं बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। जब तक वो उसके अंदर थोड़ा सा फिर के थोड़ा सा बाहर आ जाए तो तसल्ली नहीं होती। इसलिए हमारे साथ जो हमारे हस्बैंड कहाँ चले गए हैं अभी तो रश भी बहुत ज़्यादा होया पड़ा है। शायद आपको थोड़ी सी तसल्ली भी हो जाए और थोड़ा सा सुकून भी आ जाए कि हमने यहाँ पे आके थोड़ा सा हमने शॉप्स में भी चले गए, थोड़ा सा फिर लिया है ना। थोड़ा थकेंगे तो फिर आपको ज़रा आराम आएगा। हाँ जी, इस तरह फिर हमने थोड़ा सा ये देखा। लेकिन उसके बाद भी जब हम थोड़ा सा और आगे गए तो थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए, लेकिन फिर इतना मेरा उधर जाने को दिल कर रहा है ज़रा। रहे थे, इसलिए फिर जो हमने बस ट्रिप किया था वो इसीलिए किया था ताकि हम एक बंदा देखे तो सही, उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा सारा, यानी कि पूरी सिटी का तकरीबन उसने हमें राउंड करवा दिया था। और यही था कि हम पूरी सिटी का अच्छी तरह से राउंड कर लें, देख लें, क्योंकि एक एक जगह पे जाना और उस चीज़ को देखना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप बच्चों के साथ हर जगह पे पहुँच। कौन सी गैलरी जिन्हें कितनी ऊपर है, और वजह यही होती है कि बच्चे भी थक जाते हैं और हम खुद भी थक गए थे। उसके बाद ही हम पहुँच गए थे टीके मैक्स, जो कि बिल्कुल सामने ही था। और इधर आके मुझे ये बैग इतने खूबसूरत लगे, इनके कलर इतने प्यारे थे। पहली बार मैंने इस तरह ये ब्लू कलर में, रॉयल ब्लू कलर में और इस तरह के कलर्स में मैंने बैग देखे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थे, बड़े खूबसूरत थे। और इनकी प्राइसेस भी बड़ी यानी कि अच्छी थी। अच्छी से मुराद ये थी कि भी 200-250 का बैग जो था वो 100 पाउंड का हुआ था, लेकिन मुझे वो फिर भी ज़्यादा लग रहा था। इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा देखा, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे 1-2 बैग गिफ्ट मिल गए थे, इसलिए फिर मैंने ज़्यादातर बैग की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन बहुत खूबसूरत बैग लग रहे थे। ये ब्लैक कलर का एक्चुअली मेरा अपना भी दिल था कि मुझे कोई ब्लैक कलर में बैग मिले, और ब्लैक कलर के मैंने 2 बैग देखे थे, दोनों ही नो डाउट प्यारे थे। लेकिन जब मैंने उनको यानी कि लेकर देखा था और उसको ट्राई किया था तो वो फिर थोड़े से इतने मज़े के नहीं लग रहे थे, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थे। ये देखिए जी, ये भी बैग मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 175 से 75 का हुआ है। और एक और भी बैग दिखाऊंगी बिल्कुल जो इसके सामने है, ये भी मैं इधर से आके आपको दिखा रही हूँ। ये भी बैग बहुत खूबसूरत लगा था मुझे, बहुत बहुत प्यारा लगा था, और मेरा दिल था कि मैं बस इसको ले लूँ। कोई बात नहीं, इस पर मैं 100 पाउंड लगा देती हूँ। ये 205 का था, उससे फिर 89 का हुआ था, यानी कि 90 पाउंड का था। लेकिन जब मैंने इसको लिया तो इसका जो दरमियान में जो के कैलन स्ट्रिप्स के दरमियान में जो एक चीज़ थी ना, वो बहुत बड़ी और चौड़ी थी, वो लेने में इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। इस वजह से फिर मुझे इसको छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर हम ज्वेलरी की तरफ चले गए, और ये मैं कह सकती हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा बड़ी भूल की। ये मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी भूल थी कि जो मैंने यहाँ से ज्वेलरी को ज़रा गौर से नहीं देखा। ये तो जब मैंने वीडियो बना ली और बाद में देखा, ये आप मैं क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ। पहले जो वीडियो आपने देखी है इसमें देखिएगा कि 18 कैरेट गोल्ड के ना वो बड़े अच्छे से इयररिंग्स पड़े थे, और इस तरह की थोड़ी सी और ज्वेलरी थी जो कि मेरी बच्चों ने इतना हमें व्यूवर्स तंग किया था, इतना उन्होंने हमें भगाया था पूरी शॉप में कि मैं गौर से देख ही नहीं सकी थी। ये मेरी सबसे बड़ी भूल है, और अब मैं उस चीज़ को बड़ा पछता रही हूँ कि मैंने उसको उस टाइम पे क्यों नहीं गौर किया। और बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे थी, यानी कि 13 पाउंड 12 पाउंड कुछ भी ज़्यादा नहीं था। लेकिन वो खैर अब छूट गया, जो होना था वो हो गया। उसके बाद फिर हम एज़ यूजुअल बर्तनों की तरफ आए। यहाँ पे देखिए ये मिट्टी की हांडियाँ भी आना शुरू हो गई हैं, लेकिन ये कह लें कि थोड़ी सी ज़रा जदीद स्टाइल में है। ये क्ले हांडी है जो कि हम बड़े शौक़ से और बड़े खुशी खुशी से उसको पकाते हैं। लेकिन अभी भी स्टिल इनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। लेकिन आई तो ये खैर पाकिस्तान या एशिया या इस तरह की कंट्री से ही हैं, इंडिया से आई हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये तो बस
ये है कि टूट गई तो बस टूट ही गई। उसके बाद हमने ये थोड़ी सी बोटल्स देखी बच्चों को के लिए। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक मज़े की चीज़ मुझे लगी जो कि मुझे उधर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, वो था जी यहाँ पे रोटी बनाने के लिए तवा, जो कि मुझे अपने शहर में से तो मिल नहीं रहा था, जो मुझे यहाँ पे नज़र आया। तो उसको मैंने फटाफट पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं, ये मैं वहाँ से ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, इसलिए मैं यही पकड़ लेती हूँ। इस तरह ये हमारा सारा दिन थक के हमारा बस हो गया था, हमारी बिल्कुल बस हो गई थी। उसके बाद हमें जेंट्स से कहा था कि चले बस हो गई, अब हम चलें। तो हमने भी कहा था हाँ जी बस अब हमारी बस हो गई, अब आप हमें घर ले जाएं। तो बस फिर हम घर आ गए थे। लेकिन बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बड़ा अच्छा लगा। थकावट भी बहुत ज़्यादा थी, और जो चीज़ें मैं मिस कर दी मैंने, यानी कि जिनको मैं भूल गई, वो तो शायद मुझे थोड़ी थोड़ी अरसे बाद याद आती रहेंगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये हमारा था नेक्स्ट डे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। और दोबारा से फिर से आपको कुछ और भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।